अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नावल आपा और मैं एक मर्तबा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक न्यू नावल को लेकर। और नावल तो बेसिकली पुराना है, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग नावल है। वो एक ऐसा शजर हो कि बार बार पढ़ने को दिल चाहता है। और मैं आज आपके सामने इसकी नरेशन नहीं बल्कि इसकी आउटलाइन बयान करूँगी। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। इस नावल में जो कि फ़रहत इश्तियाक साहिबा ने लिखा है और एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखा है, क्योंकि ये एक्चुअली जंगल बेस्ड नावल है। हीरो और हीरोइन हादसाती तौर पर जंगल में मिलते हैं। वहाँ हीरो जो कि अपने 3 और दोस्तों के साथ माइकल, अब्दुल्ला और पीटर के साथ शेर का शिकार करने के लिए आता है। और वहाँ पर इसके तीनों दोस्त सरेंडर करके जा चुके होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही फुर्तीला होशियार किस्म का शेर होता है। तो इसके सरेंडर करके चल जाते हैं। इसके तीनों दोस्त, ये अकेला रह जाता है। तो दूसरी तरफ हीरोइन जो कि अपनी बेसिकली पाकिस्तान से होती है, लेकिन अपने चचा चची और उनकी बेटी लैला के पास नैरोबी जाती है छुट्टियां गुजारने। और लैला जो कि एडवेंचर्स की बहुत शौकीन होती है, वो अपने हस्बैंड कह सकते हैं, क्योंकि उसका निकाह हुआ होता है दानिश के साथ, बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स करती है। यानी इवन कि अगर उसे एरोप्लेन भी उड़ाना पड़ जाए तो वो उड़ा लेगी, नो डाउट। तो इस किस्म की लड़की होती है। वो जब ये रहने के लिए छुट्टियों में जाती है तो उसका कोई थीसिस होता है जंगल बेस्ड। तो वो बज़िद होती है कि मैं दानिश के साथ उसको जाऊंगी थीसिस कहने, और मेरे साथ लैला भी जाएगी। भूख हड़ताल करती है और आखिरकार चची जो है वो उसकी चचा चची परमिशन दे देते हैं। जब ये तीनों यानी कि हीरोइन आयला इकराम और दानिश और लैला, जब ये तीनों जो हैं वो जंगल में आते हैं, इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो दोनों इससे अलग हो जाते हैं। ये बेचारी अकेली जंगल में भटकती है। फिर ये जाकर जो हीरो है हारून वकार अहमद, ये उससे मिलती है। हीरो बहुत ही रूडली बिहेव करता है हीरोइन के साथ, क्योंकि वो जो है हीरो बहुत ही रूडली बिहेव करता है हीरोइन के साथ। कॉज़ ये होता है कि उसे एक तो डरपोक किस्म की लड़कियां पसंद नहीं होती, और इनकी जो मुलाकात होती है वो बहुत ही अजीब किस्म की होती है। वो शेर को गोली मारता है तो ये वहाँ जो है ये बहुत बड़ी चीख मारती है, जिससे शेर चौकन्ना हो जाता है और फिर वो गोली उसके मतलब उसको ज़ख्मी कर देती है उसे मारने के बजाय, जिससे वो और तैश में आ जाता है। फ़र्दर फिर स्टोरी में ये बयान किया जाता है कि वो आसपास के देहातों को भी नुकसान, आसपास के रिहायशियों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हीरो अपना सारा गुस्सा जो है वो हीरोइन पे निकालता है। तो बहरहाल ये दोनों जब मिलते हैं तो ये अपने साथ इसे अपने कैंप में रखता है। और लेकिन शो इसको ऐसा करता है कि भाई तुम्हारा होना ना होना बराबर है, कुछ खाना पीना है तो ख़ुद करो, मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, बहुत है बाकी तुम। इनके आपस के बहुत ही अच्छे डायलॉग्स हैं मज़े मज़े के। और फिर उसके बाद कुछ वक्त के बाद जो है वो वाकई शेर का शिकार करने में कामयाब हो जाता है। और जब वो शिकार कर लेता है तो फिर वो बहुत, उस वक्त के भी डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट किस्म के। और पढ़कर यकीनन मज़ा आएगा कि फिर ये रात में सफ़र अपना वापसी का शुरू करते हैं, क्योंकि हीरोइन तो बस यही चाहती होती है कि हम पहली फ़ुर्सत में यहाँ से निकल जाएं। तब वो जो है वो हीरो को लेकर जाती है, हीरो हीरोइन को लेकर जाता है। तो रात का सफ़र होता है और उसका रात के सफ़र में जो होता है एक जगह ऐसी आती है कि जहाँ गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो हीरो हीरोइन को कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर बैठी रहना, गाड़ी से उतरना नहीं है। लेकिन चूँकि उस जीप के अंदर जो है वो शेर मौजूद होता है, और शेर को देखकर जो है वो हीरोइन को पहले ही डर लग रहा होता है। वो शेर की मौजूदगी की वजह से गाड़ी से निकल जाती है, और जब निकलती है उसका सामना 4 हबशियों से होता है, बेतहाशा खौफनाक हबशी। वो उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं। वो हीरो को पुकारती है, हीरो आकर उनको बचाता है, हीरोइन को बचाता है, लेकिन उसे फिर एक थप्पड़ भी मारता है कि तुम इतनी बेहिस लड़की हो कि ना तो तुम्हें अपनी इज़्ज़त की जान की कोई परवाह है, और ना ही दूसरी की इज़्ज़त और जान की कोई परवाह है। और फिर ये एक बहुत ही सीरियस उसके बाद सीन्स हैं।
फिर ये अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचता है। फ्रेंड्स जो हैं वो इसको बहुत भारी किस्म के जो है वो एज़ाज़ात से नवाजते हैं कि जो काम हम नहीं कर सकते वो तुमने कर दिया, इस तरह के। तो फिर ये कि इसकी सबसे पहले ये होती है कि बस मैं किसी तरह हीरोइन को इसकी जगह पे पहुंचा दूं, इसकी मंजिल पर पहुंचा दूं। जैसे कैसे ये नाश्ता करता है अपने फ्रेंड्स से के साथ, कुछ गपशप करता है, फिर फ़ौरन हीरोइन को लेकर जो है वो नैरोबी जाता है। वहाँ इसको फिर ये अलविदाई कलमात एक दूसरे को कहते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि हीरोइन पाकिस्तान आ जाती है, लेकिन वो उसकी यादों में हमेशा रहता है। और हीरोइन पाकिस्तान आ जाती है। पाकिस्तान आकर फिर ये उसके बाद यहाँ आकर इसकी कहीं इंगेजमेंट हो जाती है अपने रिलेटिव्स में, और फिर ये अपने फियांसी के साथ जो है वो एक सेमिनार में जाती है। हीरो को इस स्टोरी में बेसिकली एक आर्किटेक्ट दिखाया गया है जो कि घरों को बनाता है। वो भी उस सेमिनार में शामिल होता है, हीरोइन से मिलकर बहुत खुश होता है वहाँ, बल्कि अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है। लेकिन अब हीरोइन के लिए सब कुछ बेमायनी होता है, क्योंकि उसकी इंगेजमेंट हो चुकी होती है जो कि पेरेंट्स की मर्ज़ी से होती है। इनके साथ लैला भी मौजूद होती है। तो जब हीरो अपनी सारी बात कह देता है तो हीरोइन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, खामोश रहती है। और हीरो बहुत हैरान होता है, लेकिन जैसे ही इसका फियांसी सेमिनार से निकल के बाहर आके बैठता है तो वो हीरो को अपने फियांसी से मिलवाती है। तो फिर हीरो को अंदाज़ा होता है कि इसकी खामोशी की वजह क्या थी। इसकी वजह ये इंगेजमेंट है। लेकिन लैला वहाँ ये अक्लमंदी करती है कि हीरो का फ़ोन नंबर ले लेती है, और फिर ये कि हीरोइन को समझाती है कि तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, हारून के बारे में सोचना चाहिए। तो कहती है नहीं, बस अब जहाँ मेरे पेरेंट्स से कर दिया बस वही काफ़ी है, वही मेरे लिए बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। फिर ऐसा होता है कि ये इसका फियांसी इसे कहता है कि आओ शॉपिंग पे चलते हैं। जब ये शॉपिंग पे उसके साथ जाती हैं, वहाँ कुछ डाकू इन्हें लूटते हैं। वो इसको भी लेके जाने की कोशिश करते हैं और इनकी गाड़ी को लूटने की कोशिश करते हैं। तो हीरो क्या करता है, इसका फियांसी क्या करता है, बजाय इसको बचाने के और इसकी इज़्ज़त बचाने के, वो अपनी जान बचा के भाग जाता है। हीरोइन जैसे कैसे करके अपनी इज़्ज़त बचाती है, उनसे भाग जाती है। लेकिन फिर इसे एहसास होता है कि वाकई हारून ही इसके लिए वो एक ऐसा शजर है कि जहाँ पर वो अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी इज़्ज़त, अपनी जान, अपनी बहुत सुकून से गुजार सकती है, और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत वो इसकी करेगा। तो फिर ये सोच के ये उसी राह जो है वो मंगनी की अंगूठी अपनी भाभी को दे देती है कि आप इसे वापस भिजवा दीजिएगा, और हारून से भी रब्ता करती है। तो जिन्होंने पढ़ लिया है उन्हें भी यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा और बार बार वो पढ़ते होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ज़रूर पढ़िएगा, और यकीनन एक बहुत अच्छा साउंड करेगा ये आपके लिए। और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है नॉवल आपा में। अल्लाह हाफ़िज़। It's so beautiful, you and me. We meant to be.